हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश नाकर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी एलडीसी के बारे में। अब एलडीसी की वैकेंसी में मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा है और आपके पास समय बहुत कम है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि आपको 4 महीने में मैथ को कैसे पढ़ा जाए कि कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनके मन में एक डाउट होता है कि सर हम मैथ सीख सकते हैं क्या, हमने आज तक मैथ नहीं पढ़ी, हमने आज तक मैथ नहीं सीखी, तो अगर हम अब भी जीरो से स्टार्ट करें तो क्या मैथ को सीख सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई कम से कम आप शुरुआत तो कीजिए। अगर आप शुरुआत करोगे, महीना भर 1.5 महीना आप पढ़ोगे, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगी। अब मैं आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अपने 2024 में एलडीसी की एग्जाम लगी थी, उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और आपको किस तरह से मैथ को पढ़ना चाहिए। तो चलिए, अब देखो, अपने पास एलडीसी में 2 पेपर होते हैं, आपको सबको पता है। पहले पेपर में अपने पास जीके आती है, मैथ आती है और क्या आती है, साइंस आती है। तीनों के 50-50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। और जो पेपर रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, फर्स्ट पेपर। आपको टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर उसी दिन लगने वाला है। उसमें आपके इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 75 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके सेकंड पेपर में, 150 के अपने पास क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। तो जो भी आपके मेरिट बनेंगी वो कितने नंबर पर बनेंगी, 200 नंबर पर बनेगी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हम मैथ को छोड़ सकते हैं क्या, या मैथ के कुछ जो अपने पास टॉपिक है उनको छोड़ सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये सोच लिया कि मैथ का कुछ हमने पोर्शन छोड़ दिया, या इंग्लिश का हमने कुछ पोर्शन छोड़ दिया, या किसी अन्य सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन छोड़ दिया, तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा आज के सेशन में कि आप है ना आज से तैयारी करना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हैं। आप जाके देखना लाइब्रेरी में, अगर 100 बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनमें 70 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। 30 बच्चे पर मान सकते हैं अपवाद हो सकते हैं, वरना 70 बच्चे पढ़ने वाले जाते हैं। तो अभी से लग जाओ, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपका वीडियो में नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपका पटवारी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपका पुलिस में हुआ कोई बात नहीं, अगर आपका 4th ग्रेड में हुआ तो भी कोई बात नहीं। अब भी आपके पास समय है, 5 या 6 महीने का समय है। अगर अब भी आप जीरो से शुरुआत करना चाहते हो तो भी आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना कंटिन्यू पड़ेगा। कोई भी टीचर पढ़ाए वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। अब देखो, अपना मैथ का पोर्शन है, उसको 7 यूनिट में अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पास पहली यूनिट है 2024 में, उस पे जो अपने पास क्या है, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल। यानी कि आपको 6 अंकों की संख्या दी जाएगी, उनका आपको या तो वर्गमूल पूछेगा या आपको क्या पूछेगा, घनमूल पूछेगा। तो इसमें से आपको 2024 में एक क्वेश्चन आया था। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो आपके ध्यान रखना मैथ की कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। और आपको 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 30 तक आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए। तो अपने पास पहली यूनिट है, ये वैदिक गणित है, इसको क्या बोलते हैं, वैदिक गणित बोलते हैं। इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। आपके 2024 में इसमें से 7 क्वेश्चन आए थे। अब की बात 7 भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं और 7 से कम क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट में अपने पास क्या क्या दे रखा है, आपको गुणनखंड दे रखा है, बहुपद के गुणनखंड दे रखा है, समीकरण दे रखा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण दे रखा है, और क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है, और इसी में आपको क्या दे रखा है, लघुगणक दे रखा है। अगर किसी ने वीडियो का एग्जाम दिया है तो सेम टॉपिक आपके वीडियो की एग्जाम में भी था, यानी कि वीडियो के सिलेबस में भी अपने पास क्या था, इसको बोलते हैं एलजेब्रा। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, अब ध्यान रखना मैथ में एक चीज से दूसरी चीज क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो इसके कुछ फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। कैसे, जैसे मान लो आपको यहाँ पर दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और यहाँ से क्या होगा ए प्लस बी। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या करता है, ए की जगह अपने को क्या देगा, साइन थीटा देगा, और बी की जगह क्या देगा, कोस थीटा। तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अपने पास ए की जगह क्या माना था, साइन थीटा, और बी की जगह क्या हमने माना था, कोस थीटा। कभी कभार अपने को क्या देगा, जैसे मान लो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर अपने को ए की जगह क्या देगा, साइन थीटा दे सकता है, कोस थीटा दे सकता है, बी की जगह भी अपने को क्या दे सकता है, साइन थीटा और कोस थीटा दे सकता है। तो आपने एलजेब्रा सही से पढ़ ली, ढंग से पढ़ ली, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का 20% पोर्शन आपको एलजेब्रा में याद हो जाएगा। तो मैथ में अपने पास एक कड़ी से दूसरी कड़ी अपने पास क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। तो ये तो हो गया अपने पास सेकेंड यूनिट की बात। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। अब देखो जो अपने पास थर्ड यूनिट है, ये अपने पास कौन सी मैथ है, अर्थमेटिक मैथ है, यानी कि अंकगणित। तो आपने राजस्थान के चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, अपने पास जो ये वाला पोर्शन है ये तो सभी एग्जामों में सेम रहता है। आपने पटवारी की एग्जाम दी, उस एग्जाम के सिलेबस में क्या था, अनुपात समानुपात था, प्रतिशत था, लाभ हानि थी, साझा था, सरल ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज था, और क्या था, डिस्काउंट था। अब देखो अर्थमेटिक मैथ पढ़ने का अपने पास एक ही तरीका होता है। आप स्टार्ट किससे करो, आप स्टार्ट करो प्रतिशत से। यानी कि आपने अगर प्रतिशत सीख ली तो आपका क्या क्लियर हो जाएगा, आपका लाभ हानि क्लियर हो जाएगा, और ऐसे क्या हो जाएगा, आपका बट्टा क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक टॉपिक से, एक टॉपिक आपका क्या हो गया, लाभ हानि क्लियर हो गया, एक टॉपिक कौन सा क्लियर हो गया, बट्टा क्लियर हो गया। आपके एक टॉपिक कौन सा क्लियर हो जाएगा, साधारण ब्याज क्लियर हो जाएगा, और एक टॉपिक आपके कौन सा क्लियर हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने प्रतिशत सही पढ़ ली, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, अगर आपने चीज़ें याद कर ली तो आपका ध्यान रखना अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन आपके तैयार हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रतिशत से स्टार्ट करना है, और आपको रेगुलर चीज़ें पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। ये अपनी बात होगी, थर्ड यूनिट की बात हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक बिंदु पर बनने वाले कोण व रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और समरूप त्रिभुज। अपने पास जो फोर्थ यूनिट है, आपको इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। यानी कि आपको ज्योमेट्री भी पढ़नी है फोर्थ यूनिट में, और आपको क्या पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़नी है। यानी कि आपको इसमें सर्किल पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, ट्रायंगल के नियम पढ़ने हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सरल रेखा पढ़नी है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से पढ़ ली तो आपका मेंसुरेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ पोर्शन यानी कि इसकी जो थ्योरी है, इसकी ज्योमेट्री की थ्योरी है, वो अपने पास मेंसुरेशन में काम आएगी कुछ क्वेश्चनों में। हालांकि जो अपने पास मेंसुरेशन है वो क्या अपने पास फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ज्योमेट्री सही से पढ़नी है। इसके अपने पास 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे बढ़ो। अब देखो ये रहा आपका मेंसुरेशन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि व क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। आपको इसमें 2D भी पढ़नी है और 3D भी पढ़नी है। इसमें आपके अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। और अपने पास जो 6 यूनिट है वो अपने पास क्या है, कोण व उनके माप। यानी कि आपको यहाँ से क्या पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। ये वही ट्रिग्नोमेट्री है जो आपको 10th क्लास में खूब सताई थी, लेकिन आपको अब नहीं सताएगी, क्योंकि ये चीज़ें सब आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर अपन आगे बात करें लास्ट यूनिट की, तो आपको देखो आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन व जन्म मृत्यु की संख्या की
सांख्यिकी व सूचना, यानी कि आपको इसमें डीए पढ़नी है, इसमें क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, माध्य पढ़ना है और वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये तो हो गया अपने पास सिलेबस की बात। अब देखो मैथ को पढ़ना कैसे है।